हैं, मगर ये कि क्या हम फुल फ्लैज एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते। मतलब ये कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर HRIS को ऑटोमेट करना चाहता हूँ या अपना CRM बनाना चाहता हूँ, तो क्या उसके लिए तो डेवलपर हायर करना ही पड़ेगा ना। तो बात बिल्कुल ठीक है, अगर बहुत कस्टमाइजेशन करनी है तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये कि अगर आपके पास ओवरऑल बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं, रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर है, तो फिर आप जो है वो पावर प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है सुहेल मर्चेंट साहब, जो कि हमें जो है वो डेमोस्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से पावर प्लेटफॉर्म के स्टैक को यूज करते हुए हम जो है वो लो कोड और नो कोड पावर एप्स है वो एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सो ओवर टू यू Sohail, thank you for joining us. सोहेल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल, वेट कीजिएगा। ओके, इट्स गुड, माय वॉइस एंड स्क्रीन। जी, आपकी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है। थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक यू मिसम एंड टीम फॉर द माय इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन पे ज्यादा टाइम लगाते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते वक्त मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एस मिसम सेट के मिसम का बैकग्राउंड फाइनेंस का है। साइमल्टेनियसली मेरा बैकग्राउंड भी फाइनेंस का है। मैं कोई CS ग्रेजुएट नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी कोई कंप्यूटर साइंस के ऐसा ट्रेनिंग हासिल की है। अलबत्ता मैंने माइक्रोसॉफ्ट की प्लेटफॉर्म से माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग जरूर हासिल की है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम पावर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और क्या क्या इसके प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम ज्यादा फोकस कर रहे होंगे प्रोसेस फ्लो को, रादर गोइंग इन द डेमोस्ट्रेशन साइड। हम यहाँ पे ज्यादा प्रोसेस फ्लो को फोकस कर रहे होंगे। सो अगर आप एक नॉन CS बैकग्राउंड है, या आप एक IT डेवलपर है, या आप एक प्रो डेवलपर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म आप तीनों के लिए बना हुआ है। इफ यू आर नॉन CS बैकग्राउंड, तो आप अपने आप को एज सिटीजन डेवलपर कह सकते हैं कि मुझे पावर प्लेटफॉर्म आता है और मैं एक सिटीजन डेवलपर हूँ। यानी मैं अपने काम को ऑटोमेट कर सकता हूँ, अपनी एप्लीकेशंस बना सकता हूँ, और अपने बिजनेस को स्मूथली पेपरलेस एनवायरनमेंट के अंदर रन कर सकता हूँ। आई हैव दैट मच कमांड। अगर आप IT डेवलपर है, तो आप यकीनन अपनी तमाम लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए, पावर प्लेटफॉर्म के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए चीजों को बहुत ज्यादा और मजीद एडवांस लेवल पे जाके ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड अगेन, इफ यू आर प्रो डेवलपर, देन द गेम इज ऑल योर्स, राइट नाउ। अब यहाँ पे हमारा आइस ब्रेक हो चुका है कि पावर प्लेटफॉर्म तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए बना हुआ है। ऑल गुड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि पावर प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। पावर प्लेटफॉर्म के काम को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा पावर प्लेटफॉर्म के कंपोनेंट्स को। पावर प्लेटफॉर्म एज मिसम सेट, और हमारे आज के मीटअप का कॉन्सेप्ट भी यही है, लो कोड एंड नो कोड। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पावर प्लेटफॉर्म डिजाइन किया हुआ है, जिसके इंटीग्रेशन के अंदर आपको ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस 365 है वो भी आपको इंटीग्रेटेड मिलेगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट एजोर भी इंटीग्रेटेड मिलेगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 भी इंटीग्रेटेड मिलेंगे, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ द स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए पहले से बना के रखी हुई है। जस्ट लाइक हमने लास्ट सेशन में देखा कि विक्स वेब पोर्टल है जहां पे पहले से टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। आप जस्ट टेम्पलेट को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उसमें अपनी मर्जी की मॉडिफिकेशंस करें, एंड द टेम्पलेट इज ऑल योर्स टू गेट ऑनलाइन, एंड योर वेबसाइट इज क्रिएटेड। सिमिलरली आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे टेम्पलेट्स प्री बिल्ड बना के रखे हुए, आप उन टेम्पलेट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशंस को स्मूथली इजीली बना सकते हैं। नाउ, मजीद आगे बढ़ने से पहले जस्ट मैं आप लोग से ये कंफर्म करना चाहूंगा इन दी चैट कि आप में से कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पावर पॉइंट और एक्सेल पे काम किया हुआ है। जस्ट थ्रो योर आंसर्स यस और नो इन दी चैट, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। गुड। सो द गुड न्यूज इज कि अगर आपको पावर पॉइंट और एक्सेल आता है, देन आपके लिए पावर प्लेटफॉर्म समझना बहुत ही आसान है। व्हाई? जो यहाँ पे फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्सेल के अंदर एक कॉमन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं इफ का, सेम फंक्शन आप पावर प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप पावर पॉइंट के अंदर जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स को कॉल करते हैं, शेप्स को बुलाते हैं, आप पावर पॉइंट के अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स को बुलाते हैं, आप पावर पॉइंट के अंदर पिक्चर्स को बुलाते हैं, सेम फैशन के अंदर आप पावर प्लेटफॉर्म के अंदर इन ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर सकते हैं. नथिंग इज न्यू इन पावर प्लेटफॉर्म. सो अगर आपको ये दो एप्लीकेशन आती है, अगेन you have to learn the power platform terminologies also. but अगर एक्सेल और पावर पॉइंट पे अच्छी ग्रिप है, you can do your work, then the power platform is all yours. आप उसको बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं. अब आते कि पावर प्लेटफॉर्म के कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल आती है. तो हमने देखा कि पावर प्लेटफॉर्म की इंटीग्रेशन के अंदर ऑफिस 365 है, एज़ोर है, स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस है. अब आते हैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर. पावर प्लेटफॉर्म के कुल मिला के 4 बड़े कंपोनेंट्स हैं. पावर बीआई. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर हर्ड अबाउट द पावर बीआई? यस और नो? कि पावर बीआई क्या होता है, हमें इसके बारे में समझ है. काम आता है नहीं आता, दैट्स अ सेपरेट टॉक. गुड. सो पावर बीआई इज अ बिजनेस एनालिटिक्स टूल. अगेन ये पावर प्लेटफॉर्म की फैमिली का पार्ट है, जहां पे आप अपने डेटा की मदद से विजुअल्स बना सकते हैं और विजुअल्स की मदद से एनालिसिस कर सकते हैं, राइट. और एनालिसिस के बाद वहां पे आप उनके एडवांस ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए आप डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप पाइथन और आर को इंटीग्रेट करके बहुत सारे काम पावर बीआई के अंदर कर सकते हैं फॉर योर डेटा. यानी पावर बीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके पास पहले से डेटा आ रहा है, किसी ना किसी सोर्स से डेटा आपको लाना पड़ रहा है. अब डेटा आएगा कहां से? सो डेटा को कॉल करने के लिए आप अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी को ईमेल करते हैं. आईटी आपको एक एक्सेल की फाइल देता है या सीएसवी की फाइल देता है, और वो सीएसवी की फाइल और एक्सेल की फाइल पे आप लोग काम करते हैं और इस पे एनालिसिस करते हैं. सो यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी कहां पर आ रही है? आईटी के पास. For the data, we have to call IT. We have to request IT. अब इस डेटा को जमा करने का काम हो गया बहुत ज्यादा आसान with Power Apps. So Power App is the platform जहां पे आप अपने लिए वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं with the help of Power Portal, जहां पे आप अपने लिए डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जहां पे आप अपने लिए मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं. अगेन यहाँ पे एक चीज बताता चलूं, अगर आपने पावर एप्स के ऊपर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई है, देन दैट डेस्कटॉप एप्लीकेशन विल बी वर्किंग इनसाइड योर मोबाइल एंड विल बी वर्किंग इनसाइड योर टैबलेट. यानी आपको एक एप्लीकेशन बनानी है और वो आपके 3 मुख्तलिफ फेजेस के ऊपर काम कर रही होगी. सो इन्वेस्ट योर टाइम ऑन वंस एंड इट विल वर्क फॉर यू इन मल्टीपल डिवाइसेस. सो पावर एप्स के थ्रू आप लोग अपना डेटा कलेक्ट करेंगे. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हम दराज की बात करते हैं. आप लोग दराज पे जाते हैं तो दराज क्या करता है? दराज आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाते हैं कि सर आप ये बाय कर सकते हैं, आप ये बाय कर सकते हैं, आप ये बाय कर सकते हैं. आप उसमें बाय पे जाते हैं, आप उसमें गेटवे को सेलेक्ट करते हैं, और आइदर मास्टर कार्ड, आइदर वीजा कार्ड, और आइदर योर कैश ऑन डिलीवरी, और आप वहां पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं. जब ये ऑर्डर प्लेस होता है तो ये ऑर्डर प्लेस का रिकॉर्ड कहाँ जनरेट होगा? किसी ना किसी वेयर हाउस के अंदर, किसी ना किसी डेटा सोर्स के अंदर, और वो डेटा सोर्स दराज के पावर बीआई से कनेक्टेड होगा, और पावर बीआई पे दराज अपनी रेगुलर सेल्स प्रॉफिट को मोनेटाइज कर सकता है. सो पावर ऐप इज अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप दराज के जैसी ऐप को बना सकते हैं, और इससे कई ज्यादा एडवांस ऐप बना सकते हैं जो हम आगे चल के आज के सेशन में देखेंगे. देन तीसरा कंपोनेंट हमारे पास आता है, दैट इज पावर ऑटोमेट. लेट्स सपोज आपने ऑफिस के अंदर कोई एक एप्लीकेशन बनाई है, या आपको कोई एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी टू योर हायर मैनेजमेंट, टू योर बॉस, टू योर मैनेजर. आप वो एप्लीकेशन को लेते हैं, एप्लीकेशन को ईमेल में डालते हैं, और ईमेल के बाद आपको ऑन ईमेल इसका रिप्लाई आता है. अगेन इट्स अ नॉर्मल टास्क. दूसरी एग्जांपल लेते हैं जहां पे आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही है, और इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए अप्रूवल होना लाजमी है. यू हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट, और जो आपकी हायर मैनेजमेंट है वो किसी वजह से इस वक्त आपके कांटेक्ट में नहीं है, राइट. सो देयर इज 2 फेज. आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर मौजूद है जो कि वेट कर रहा है आपकी मैनेजमेंट का, ताकि वो आए और आप उसको अप्रूव करवा सके. सो हियर पावर ऑटोमेट कम, जहां पे आप 4 मुख्तलिफ किस्म के ऑटोमेशन प्रोसेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि आपका जो डेटा इनपुट हो रहा है फ्रॉम द पावर एप्स,
उस डेटा की इनपुटिंग साइकिल को स्ट्रेंथन किया जा सके और इसके जितने भी अप्रूवल प्रोसेस या मुख्तलिफ ऑटोमेटेड प्रोसेस है उसको मजीद इनलाइन किया जा सके, मजीद टाइम सेव किया जा सके. एंड फाइनली वी हैव द वर्चुअल एजेंट. वर्चुअल एजेंट इज जस्ट लाइक अ चैटबॉट जो कि आप पावर प्लेटफॉर्म के अंदर बना सकते हैं without using any high level coding skills. Just drag and drop it like we do in the PowerPoint. आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और जिस तरह से हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूला एंड फंक्शंस लिखते हैं सेम इसी पैटर्न के अंदर आप पावर प्लेटफॉर्म के तमाम कंपोनेंट्स, पावर बीआई, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट और पावर वर्चुअल एजेंट्स के अंदर आप लोग सेम लेवल के फंक्शंस को लिखते हैं. नो नीड टू राइट हैवी ड्यूटी ऑफ लैंग्वेजेस, जस्ट सिंपल फंक्शंस एंड द पावरपॉइंट एनवायरनमेंट. अब इन चार बड़े कंपोनेंट्स के साथ हमारे पास अलाइन है तीन छोटे छोटे टूल्स. एआई बिल्डर, कॉमन डेटा सर्विस जिसका नाम अब हो चुका है डेटावर्स और अब आने वाले पूरी स्लाइड्स के अंदर हम डेटावर्स को देख रहे होंगे. सो व्हेनेवर आई एम रेफरिंग डेटावर्स, जस्ट रिमेंबर द डेटावर्स प्रीवियसली नोन एज कॉमन डेटा सर्विस. और तीसरा टूल हमारे पास है डेटा कनेक्टर. राइट, चलिए जी अब आगे बढ़ते और समझते. सो हमने बात की कि सबसे पहले हमारे पास आता है पावर एप्स जो कि एक्ट करता है ताकि हम डेटा को जमा कर सके, डेटा को किसी एक जगह पे स्टोर करवा सके. देन उस डेटा की मदद से हम पावर बीआई में एनालिसिस करते हैं. उस एनालिसिस के बाद हम अगर उस डेटा से बातचीत करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ चैटबॉट तो हम वहां पे पावर वर्चुअल एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. देन हम तमाम चीजों को ऑटोमेट करवा सकते हैं एंड द साइकिल गोज ऑन. अब सवाल यहाँ पे ये आएगा कि तमाम चीजें आपस में इंटरलिंक है, दैट्स गुड, बट वेयर इज माय डेटा? दैट डेटा इज इनसाइड योर डेटावर्स. ये डेटावर्स सेंटर ऑफ द बॉल है जहां पे आपका तमाम का तमाम डेटा स्टोर हुआ हुआ है. अगर पावर बीआई को डेटा चाहिए डेटावर्स के पास जाएगा, अगर पावर एप्स को डेटा स्टोर करवाना है डेटावर्स के पास जाएगा, अगर वर्चुअल एजेंट को डेटा चाहिए डेटावर्स के पास जाएगा, किसी चीज को ऑटोमेट करवाना है, किसी डेटा के अंदर ऑटोमेशन इंस्टॉल करवानी है, आप तमाम के तमाम चीजों में डेटावर्स पे जाएंगे. सो डेटावर्स इज जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ दिस लो कोड प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं पावर प्लेटफॉर्म. नाउ जैसा मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग में कि अगर आप एक इनिशियल डेवलपर है, आपका कोई सीएस बैकग्राउंड नहीं है, नो वरी अबाउट इट, यू कैन डू अ लॉट इनसाइड द पावर प्लेटफॉर्म. और साथ ही साथ आपको मैंने ये भी कहा था कि अगर आप आईटी के बिलोंग करते हैं देन अगेन यू कैन डू इट. सो हियर इज अ समरी व्हाट यू कैन डू. सो अगर आप इन चार कंपोनेंट्स के ऊपर, लेट मी हाईलाइट दिस फोर कंपोनेंट्स, पावर बीआई, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट एंड पावर वर्चुअल एजेंट्स. अगर आप इन चार कंपोनेंट्स के ऊपर एक अच्छी ग्रिप रखते हैं देन यू विल बी टर्म एज अर्ली डेवलपर और नाउअडेज इट इज नोन एज सिटीजन डेवलपर. इसी के साथ अगर आप प्रो डेवलपर है या आईटी डेवलपर है देन यू कैन इंटीग्रेट द एज़ोर सर्विसेज, यू कैन इंटीग्रेट द एज़ोर डेटा सर्विसेज, यू कैन इंटीग्रेट द विजुअल स्टूडियो, वीएस कोड्स और वहां पे आप एक हाई लेवल एप्लीकेशन को बना सकते हैं. राइट, और एप्लीकेशन आई अगेन रिपीट, एप्लीकेशन आप बनाएंगे पावर एप्स के ऊपर. एंड आई ऑलरेडी सेड कि पावर एप्स को बनाने का मतलब ये दैट एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन योर डेस्कटॉप मशीन, ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर मोबाइल डिवाइसेस, ऑन योर टैबलेट डिवाइसेस. नाउ अब सवाल आता है कि डेटावर्स जो कि हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन है पूरे साइकिल का, इस डेटावर्स के अंदर क्या किस किस डेटा कनेक्टर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. रिमेंबर द टूल्स, थ्री टूल्स, एआई बिल्डर, डेटा कनेक्टर एंड डेटावर्स. सो डेटावर्स के बारे में हमने देख लिया कि डेटावर्स इज द ब्रेन. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द डेटा कनेक्टर. सो डेटा कनेक्टर क्या करता है? डेटा कनेक्टर हेल्प्स यू टू गेट योर डेटा फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए अराउंड 250 प्लस डेटा कनेक्टर्स पहले से pre-built करके रखे हुए. You have to just sign up for the data connector, select the data connector, pull your data from the data connector inside the Dataverse. तो Dataverse आपका backbone होगा inside the Power Platform जहाँ पे आपका data store हो रहा होगा. लेकिन ये data कहाँ से रहा होगा? With the help of your data connectors. And that's not end.
अगर आप इन 250 कैरेक्टर्स के अंदर किसी डेटा कनेक्टर को फाइंड नहीं कर पाते, then you have the option to create your own custom connectors. अगेन यहाँ पे आपको आईटी डेवलपर की नीड होगी जो आपको कस्टम कनेक्टर्स बना के देंगे, और आप कस्टम कनेक्टर्स को यूज करते हुए पावर प्लेटफॉर्म के साथ अपने डेटाबेसेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? सो नाउ हाउ टू बिकम सिटीजन डेवलपर. लेट मी रिकैप. अब तक हमने क्या क्या चीजें कवर करी है? वी हैव कवर्ड द big 4 I's of Power Platform, the systems available inside the family and the tools available inside the family. Now we are in the journey how to become a citizen developer. So citizen developer का concept Microsoft ने evolve किया from the Excel. As I mentioned earlier कि अगर आपको Excel और PowerPoint आता है, you are good to go. So अगर आपको Excel आता है या अगर आपको Access आता है, that's the value added advantage. अगर आपको Access आता है, then you are good to go to get yourself with these 3 amazing tools: Power BI, Power Apps, Flow, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है Power Automate. So आप इन तीनों के साथ बहुत ही easily काम कर सकते हैं. And here the workflow come कि आप किस तरह से काम करेंगे. सबसे पहले आपको चाहिए होता है डेटा, और डेटा को लाने का काम हमारे पास करते हैं 2 चीजें. We have the data verse and we have the data connectors. आप यहाँ पे इनके थ्रू अपने डेटा को कॉल करते हैं. Then you build the processes. आपके पास डेटा आ चुका है, अब अपने प्रोसेस बनाते हैं कि हमारे प्रोसेस क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए आया हुआ है एंड ऑल द जॉब इज योर ऑटोमेटेड. आप तमाम का तमाम काम पेपरलेस एनवायरनमेंट पे करते हैं, राइट? इमेजिन कीजिएगा कि आप एक जगह बैठे हुए हैं, आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में से जो जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो आपने पुल की, आपने उसे पावर एप्स के अंदर एंटर किया. पावर एप्स में एंटर किया एंड दैट इज अ लिमिटेशन कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा 5000 से ज्यादा का होगा तो उसके लिए हमें अप्रूवल पे जाना होगा. नाउ थिंक कि आप अपना डेटा एंट्री कर रहे पावर एप्स के अंदर. व्हाट डू यू थिंक, क्या आपकी एंट्री पास होगी? द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इज 10,000 and the approval amount is 5,000. Will your entry will get approved immediately or you have to wait for it? What do you think? आपकी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है 5,000, 10,000, आपकी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है 10,000, and if any amount goes beyond 5,000, in that case you have to get management approval. This is the scenario. What do you think? क्या आपकी डेटा अप्रूव हो जाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव होगा? Yes or no? It will go for approval, right? यानी अब आपको मैनेजमेंट को कॉल करना पड़ेगा. सर एक अप्रूवल आई हुई है, सर उसे प्लीज अप्रूव कर दे, प्लीज अप्रूव कर दे, प्लीज अप्रूव कर दे. अगेन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क. तो यहाँ पे आप अपने बनाते हैं प्रोसेस ऑटोमेशंस, राइट? और ऑटोमेशन हम 4 लेवल के कर सकते हैं जिसको हम आने वाले सेशन के अंदर अभी देखेंगे. जब आपकी ये डेटा का वेयरहाउस बन जाता है, डेटा का प्लेटफॉर्म आप बना लेते हैं, प्लेटफॉर्म बनाने के बाद आप बनाते हैं प्रोसेस ऑटोमेशन कि हमारे प्रोसेसेस काम कैसे करेंगे. And finally, you develop the user interface with the help of Power Apps, with the help of Power BI, with the help of Power Virtual Agents. तो यहाँ पे अब आप अपने तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट्स को मैच्योर करते हैं, प्रोडक्ट्स को यूजर के लिए फेस पे लेके आते हैं, right? So this is how Power Platform works. Remember, Dataverse is the backbone. तमाम का तमाम आपका साइकिल Dataverse के ऊपर घूमता रहेगा. Right? Now, meet this guy and let's listen to his story. Amazing story, recognized by Microsoft many times, right? I don't just want to make a living. Please confirm कीजिएगा, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है. Okay. I don't just want to make a living. I want to make a difference. When I left school at 16, my dad was working in Heathrow at the time, and this opportunity came up as becoming a security officer. I thought, what a great opportunity, you know. My dad used to take me here to watch seaplanes and everything.
So why not work for a company or an airport like Heathrow? I've been a security officer for 13 years. When I saw the amount of paper and time we were spending, I saw an app would be a great solution for these problems to be solved. About a year ago, I started learning about the Microsoft programs. I went home and I looked at a blog from Power Apps, and it said, this is how you can build an app. And I thought, why doesn't no one know this? Because this could have so much potential to change so many things. We have saved 11,000 sheets of paper and saved around 288 hours of manual input data. Going from paper to digital has been amazing. It doesn't matter what your skill levels are like, anybody can build this app. Him with his community of super users have created 17 Power Apps that are already being used across our airport, and this is just the tip of the iceberg. My name is Sam Saini, and I'm a IT user adoption specialist at Heathrow. There's no limit what you can create with new technology. I'll create a new career. Fantastic. Right? So now let me tell you one of the interesting fact about this Samit. He is still called as citizen developer. He is not the IT pro, not the pro developer. He is just a citizen developer जो कि अपनी organization के लिए एक basic level applications बनाता है with the objective to create paperless environment. Right? So अगर आप लोग समझते हैं कि yes, we have good skills on Excel, we have good Excel on PowerPoint, Power Platform is all yours. You have to get some efforts in it. आपको उसके कुछ basic rules, basic techniques समझनी होगी, and you can become a citizen developer, right? Like Mr. Samit becomes. Now let's go to our demo part, जहाँ पे मैं आपको एक real life दिखाऊंगा कि किस तरह से projects के ऊपर काम किए जाते हैं. But before that, I would like to share some important concepts regarding the app development, regarding the process automation. So जब भी हम बात करते हैं Power Apps की, तो Power Apps के अंदर दो तरह की applications आप बना सकते हैं. पहली कहलाती है Canvas app, दूसरी कहलाती है Model Driven app. Okay, आप में से कितने लोगों ने कभी भी बैक स्टेज के ऊपर काम किया एप्लीकेशन के? एनी टाइम कि आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे कुछ और नजर आता है और बैक एंड पे कुछ और नजर आता है? एनी वन ऑफ यू कभी आपने काम किया तो मुझे आप सिर्फ चैट पे यस या नो लिख के बता सकते हैं. प्रदीप, ओके, राइट. प्रदीप एंड साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऐप ऑन द मोबाइल एंड ऐप एंड द बैक एंड ऐप. दोनों में फर्क क्या होता है? कैन यू अनम्यूट योर माइक एंड शेयर योर एक्सपीरियंस कि दोनों जगह पे फर्क क्या होता है? Sure, on my university जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब मैंने ऐप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में काम किया था. तो जब हम बैकएंड पे काम करते हैं तो उसकी लॉजिक वाइज जब हम डिफाइन करते हैं तो वो इतनी उससे सिंक नहीं होती, और जब व्यू देख रहे होते हैं वो कुछ डिफरेंट होता है. जब उसको प्रोडक्शनलाइज करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है. तो लेआउट का भी बहुत फर्क हो जाता है. एग्जैक्टली. थैंक यू प्रदीप. यहाँ पे आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल किए. नंबर 1 इज लेआउट एंड नंबर 2 इज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. एग्जैक्टली. सो आप जब भी अपनी एप्लीकेशंस को डिजाइन करते हैं विद द हेल्प, डिजाइनिंग का मतलब है जब भी आप उसके लेआउट्स बनाते हैं, उसका लुक बनाते हैं कि ये मेरे यूजर्स को नजर आएगा, दैट लुक इज क्रिएटेड ऑन द कैनवस ऐप, राइट. लेकिन जब भी आप उसके बिजनेस रूल्स डिफाइन करते हैं, उसके प्रोसेसेस डिफाइन करते हैं, दैट इज ऑलवेज डिफाइंड इन द मॉडल ड्रिवन ऐप. इन दो बेसिक फर्क को हमेशा याद रखिएगा. पावर एप्स के अंदर फॉर द लेआउट वी यूज कैनवस ऐप, for the business process and business rule we use model driven app. So यहाँ पे हम डेमो के अंदर बात करने जा रहे हैं कैनवस ऐप की. हम देखेंगे कैनवस ऐप काम किस तरह करती है. Then we have flows, यानी पावर ऑटोमेट. जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार कि हमारे पास 4 किस्म के फ्लोस है. We have the schedule flow, we have the instant flow, we have the automated flow, and we have the business process flow. Just very क्विक डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा. शेड्यूल फ्लो का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगाते हैं कि 6 बजे सुबह के अलार्म बज जाए. दैट इज नोन एज शेड्यूल फ्लो, जहां पे आप एक टाइमर सेट कर देते हैं और उस टाइमर के ऊपर चीजें अपने आप होना शुरू हो जाती है.
इंस्टेंट फ्लो पे क्या होता है कि जब भी कोई ट्रिगर होगा, लेट्स सपोज हम बात करते हैं किचन के अंदर बराबर कुकर, हमने कुकर में खाना बनाया और कुकर में खाना बना के हम छोड़ के आराम कर रहे हैं, हम तब तक उस कुकर के पास वापस नहीं जाते जब तक कुकर सीटी नहीं बजाता। दैट इज इंस्टेंट फ्लो। जब भी आपका कोई ट्रिगर होगा, राइट, आप फॉरनली एक्टिव हो जाएंगे। दैट्स इंस्टेंट फ्लो। सेम आप पावर एप्स के अंदर इंटीग्रेट करवा सकते हैं कि अगर ये कोई इंसिडेंट हो जाए, राइट, कोई इवेंट हो जाए, कोई ट्रिगर हो जाए, तब ये मेरा ऑटोमेटेड प्रोसेस चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ऑटोमेटेड फ्लो का मतलब क्या होता है? 24 घंटे काम करने वाला फ्लो, राइट। एंड फाइनली वी हैव द बिजनेस प्रोसेस फ्लो इज जस्ट लाइक एन एसओपी कि हमारा यूजर आया, हमने यूजर को बताया कि सबसे पहले आपको ये एंटर करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करा, अब आपको ये एंटर करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करा, अब आपको ये एंटर करना है। और किसी भी एक फॉर्म के ऊपर अगर उसने कोई चीज मिस कर दी है तो वहां पे हम उससे इंटीमेशन दे देते हैं कि यहाँ पे आपने इस चीज को मिस किया हुआ है। सो ये 4 मुख्तलिफ फ्लो आप बना सकते हैं इनसाइड योर पावर प्लेटफॉर्म, पावर एप्स, राइट। नाउ लेट्स गो टू आवर डेमो साइट। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक डमी डेटा के बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास सिलसिला कुछ ये है कि हमारे पास 2 स्क्रीन है, वी हैव द न्यू अकाउंट्स एंड वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम तमाम अकाउंट्स को व्यू कर सकते जो हमने पहले बनाए थे हमारे पिछले स्क्रीन के ऊपर। और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत हमारे पास ज्यादा होगी तो उसका अप्रूवल साइकिल हमारे पास जाएगा हमारे मैनेजर के पास। यानी हमें उन्हें कॉल करके नहीं बताना, हमें उनको कोई ईमेल नहीं करने के सर आपके पास से आई है। इट्स अ ऑटोमेटेड प्रोसेस। सो लेट्स चेक इट आउट। लेट मी डिलीट दिस वन। ओके, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम एक अपने कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं पे सेलेक्ट करता हूँ टाइल वर्ल्ड। अमाउंट में यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज 5000 और इस कॉन्ट्रैक्ट को विन करने के चांसेस जो हमारे पास है वो 85% है। सबमिट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इट्स एन एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन मैंने इस वक्त आपको डेस्कटॉप पे शो कर रहा हूँ। सेम एप्लीकेशन मेरे पास मोबाइल में भी ओपन हो सकती है और सेम एप्लीकेशन मेरे पास टैबलेट पे भी ओपन हो सकती है, राइट। सो ये एप्लीकेशन हमारे पास हो चुकी है। नाउ लेट्स गो टू आवर आउटलुक। वेट करते हैं हमारे प्रोसेस का कि वो इनिशिएट हो जाए। और अब जैसे मैंने सबमिट का बटन प्रेस किया है, वी हैव न्यू ईमेल विद आवर मैनेजर जिसका नाम है जय कुमार, हाइपोथेटिकल पर्सन। उस जय कुमार के पास अप्रूवल आई हुई है। अप्रूवल में क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर जय कुमार के पास रिक्वेस्ट आई है, ड्यू डेट ये है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1010 ऐड हो चुका है, 5000 की बेट है, क्या आप इसे अप्रूव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर जय ने यहाँ से अप्रूव का बटन प्रेस किया, अपने कमांड लिख दी, अपने कमेंट्स लिख दिए यहाँ पे आई एम हैप्पी, अब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। और जब ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा तो अगर आपने पावर बीआई के ऊपर इसकी एनालिसिस बनाई भी है, तमाम चीजें ऑटोमेटिकली अब आपका प्रोसेस करना शुरू हो जाएंगी, राइट। सो ये आप कर सकते हैं। दिस इज द कैनवा ऐप। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऐप कैनवस ऐप। सो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही रफ सा लेआउट बनाया हुआ है कि लेआउट हम बनाते हैं कैनवस ऐप के अंदर। अब बात करते हैं पावर बीआई के ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो पावर बीआई के मुख्तलिफ डैशबोर्ड्स आप मेरी वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हैं और हर डैशबोर्ड का डिजाइन, लेआउट्स आप जैसे डिफाइन करना चाहे आप उसे वैसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। नाउ अब तीसरा सवाल ये आता है कि क्या ये कैनवा ऐप को हम किसी वेबसाइट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे दराज पर होता है, दराज पे आप जाए तो दराज के ऊपर आपको वेब पोर्टल पूरा नजर आता है www.daraz.com और दराज के अंदर आपको इनका पूरा स्ट्रक्चर नजर आता है। द आंसर इज यस, यू कैन इंटीग्रेट दिस पावर एप्स ऑन योर वेबसाइट और उसके लिए हमारे पास मौजूद है पावर पोर्टल्स, राइट। सो पावर एप्स के अंदर ही एक और सेगमेंट निकाला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने, दैट इज नोन एज पावर पोर्टल, जहां पे आप पावर एप्स के थ्रू अपनी पूरी वेबसाइट्स को डिजाइन कर सकते हैं और अपने पूरे बिजनेस को रन कर सकते हैं जस्ट बीइंग अ सिटीजन डेवलपर। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करने के बारे में नॉलेज है, अगर आपको पावर प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज है, यू कैन बिल्ड योर ओन ई कॉमर्स स्टोर, राइट। नाउ
Let's have one more example जो आप power apps के through कर सकते हैं using the mixed reality and augmented reality. So let's check it out. यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन बना के रखी हुई है और इस एप्लीकेशन के अंदर ये मशीन का एक इमेज आ रहा है. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मशीन और मैं इस मशीन को विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस मशीन को कहीं रखता हूँ तो इसका विजुअल कैसे आएगा. लेट्स चेक इट आउट. ये मेरा डेस्कटॉप आ रहा है, ये मेरे पास नीचे फ्लोर आ रहा है, मैं यहाँ पे इस मशीन को रखना चाह रहा हूँ. तो ये पावर एप्स के थ्रू आप तमाम चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिक्स्ड रियलिटी, विद द हेल्प ऑफ एआई बिल्डर्स. जो हमने टूल्स स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे वो तमाम को आप इंटीग्रेट करके एक बहुत अलग लेवल की एप्लीकेशन बना सकते हैं. नाउ अगर आप पावर प्लेटफॉर्म यानी माइक्रोसॉफ्ट के साथ लाइन अप होना चाहते हैं, सो व्हाट आर द एडवांटेज? द एडवांटेज इज इन फ्रंट ऑफ यू. इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के एक्टिव डेवलपर 3 मिलियन प्लस है, 700 प्लस इनका प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट है, राइट? 300 प्लस इनके एक्टिव यूजर्स है. डेटा मॉडल्स इनके पास बहुत सारे मौजूद है, 25 मिलियन अबव इनके पास डेटा मॉडल्स पावर बीआई की सर्विस के ऊपर होस्टेड हो रहे हैं. 97% फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनके साथ काम कर रही है. 25 बिलियन लोग इनके साथ पावर ऑटोमेट पे काम कर रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगर आप पावर प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं देन you will not feel yourself alone. There are so much people who are willing to help you out in your journey, and in fact Microsoft is very helpful to you into your journey if you want to start your journey in power platform. कैसे? Microsoft ने आपके लिए मुख्तलिफ सेगमेंट्स बना के रखे हैं. Microsoft ने आपके लिए एक पूरी लाइब्रेरी बना के रखी है जहां पे आप जाके सेल्फ स्टडी मॉड्यूल्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं. There are different certifications जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप एग्जाम कर सकते हैं, सर्टिफाई कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द पावर प्लेटफॉर्म अरीना. देयर इज अ कम्युनिटी. सो आप पावर प्लेटफॉर्म के अंदर अकेले नहीं है, यू हैव अ होल बंच ऑफ पीपल विलिंग टू हेल्प यू आउट, राइट गाइस? सो लेट्स सम अप. हमने बात की पावर प्लेटफॉर्म है क्या और इससे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं. देन हमने बात की पावर बीआई के बारे में जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा के लिए और डेटा को हम यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं. देन हमने बात की पावर एप्स के अंदर. पावर एप्स के अंदर हमने देखा कि पावर एप्स हमारे पास पावर एप्स के अंदर हमारे पास दो किस्म की एप्लीकेशंस है. नंबर 1 इज दी कैनवा ऐप जिसके ऊपर आप लेआउट डिजाइन करते हैं. नंबर 2 इज दी मॉडल ड्रिवन ऐप जहाँ पे आप बिजनेस प्रोसेसेस बनाते हैं. Then with the power automation जहाँ पे आप 4 किस्म की automations को अप्लाई कर सकते हैं. And finally we have the virtual agents जिसके थ्रू आप chatbots बना सकते हैं. इस सेशन के अंदर मैंने आपको virtual agent की कोई एग्जांपल नहीं दी है just because virtual agent will cost you $1,000, right? So इसकी एग्जांपल आप गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाके वीडियोस पे चेक कर सकते हैं. And finally these are the 4 sentences or the keywords from my side. Unleash your organization, long reach your organization, amplify your professional developer, and get more value from your data. Use Power Platform. Thank you so much. Signing off. And if you want to contact me, you can connect with me on LinkedIn. You can follow me on my website. You can subscribe for the newsletter and other stuff from my website. Thank you very much. Over to you, Misam and team. Thank you so much, Sohail. It was a wonderful session और काफी लोगों को अंदाजा हुआ कि एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी जो है वो अब हमें कोई बहुत डेवलपर्स हायर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर थोड़ी बहुत लॉजिक बिल्डिंग अगर हमें आ गई है, ये चीजें हमें क्लियर है, तो वी कैन एक्चुअली मेक सेल्फ सर्विस. और इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि प्रोसेस में कोई भी चेंज है तो जनरली बैकलॉग क्या क्रिएट होता है कि आईटी के पास रिक्वेस्ट जाती है और सब जगह से जाती है, तो दैट बिकम्स अ पाइल. लेकिन अगर सबके पास पावर प्लेटफॉर्म हो अवेलेबल तो दे कैन एक्चुअली क्विकली चेंज द थिंग्स इन प्रोडक्शन एंड गेट गोइंग. तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया. थैंक यू सो मच, वेलकम.